वेल रिफ्रैक्शन एट टर्म्स ऑफ रेज का फर्स्ट सम है, बोला हुआ है कि एक कन्वेक्स सरफेस है which separates two medium. The first medium is 1.33 and the second medium is 1.48. अब तुम लोग बोलोगे सर आपको कैसे पता है कि ये फर्स्ट मीडियम है ये सेकंड मीडियम है? ऑब्वियसली पहले पता नहीं था मुझे कौन सा फर्स्ट मीडियम है कौन सा सेकंड मीडियम है, मुझे पहले पता नहीं चलेगा। यहाँ पर बोला है कि स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर सेपरेट्स टू ट्रांसपेरेंट मीडिया A and B, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.3, तो ऑब्वियसली ये A है और ये B है 1.33 और 1.48 का। अब बोल रहा है मीडियम A इज ऑन द कन्वेक्स साइड, सो मीडियम A इज द कन्वेक्स साइड, तो ये कन्वेक्स साइड बल्जिंग साइड ये वाला है, तो इधर मीडियम A है। अब बोल रहे हैं where should a point object be placed in the medium A, तो they are saying point object कौन सा मीडियम में प्लेस्ड है? A में प्लेस्ड है ना, तो अगर A में पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो मतलब ये बन गया mu1 और ये बन गया mu2। ऑलराइट, सो यू नो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो वो कितना आ जाएगा? दिया हुआ है यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, छोटा जो नहीं दिया हुआ है उसका साइन कन्वेंशन हम लोग यूज नहीं करेंगे, वो निकलेगा खुद से निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। अब देखो ये पोल है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इंसिडेंट रे किधर जाएगा? राइट में जाएगा, सो P का राइट में जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी पॉजिटिव प्लस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग डेस्कार्टेस फार्मूला लगाएंगे mu2 by P minus mu1 by U equal to mu2 minus mu1 by R, तो ये लगाएंगे तो क्या आएगा? mu2 का वैल्यू कितना है? 1.48 बाय, बोला हुआ है कि फाइनल रे जो है वो पैरेलल बन जा रहा है, the final ray which is coming from the other surface they are parallel मतलब वो कहां पर जाके मीट करेगा? केशव, अगर ये पैरेलल रेस है तो कहां पर जाके मीट करेगा? इंफिनिटी में, तो इंफिनिटी मतलब b को हम लोग इंफिनिटी लेंगे, सो यहां पर इंफिनिटी पुट करेंगे, mu1 का वैल्यू है 1.33 by u is equal to 1.48 minus 1.33 by r, r is plus है, सो यहां से u कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा? -266, yes sir, that 26.6 का बोल रहे हो, -266 सेंटीमीटर হবে, কি বলছিস? -266 সেন্টিমিটার হবে, ক্যালকুলেট কর, এখানে এটা 1.48 -1.33 হবে, ঠিক আছে, এখানে মনে হয় ভুল করেছি কিছু, यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक किया है, इसलिए तुम्हारा ऐसा उल्टा-पुल्टा आ गया या कुछ डेसिमल का प्रॉब्लम था, ठीक है, ठीक से करना, ये 266 মাইনাস বেরোবে না, দেখুন পজিটিভ বেরোবে, প্লাস বেরোবে, পজিটিভটা প্লাস বেরোবে, এটা মাইনাস দিলে প্লাস হবে, এটা মাইনাস আছে তো প্লাস কি করে হবে? পাশে গেলে তো প্লাস, উপরে কেন যাবে? এটা তো জিরো, কোথায় যাবে? কাটাতে, হ্যাঁ 1 বাই ইনফিনিটি কত? হ্যাঁ এদিকে দেখো 1 বাই ইনফিনিটি কত? 0, তাহলে এটা 0 হয়ে যাবে, তাহলে -1.33 বাই u ইজ ইকুয়াল, এবারে ক্লাস 5 পড়াবো হচ্ছে, জানিস তো, ক্লাস 5 থেকে শুরু করব, একেবারে শুরু করে বলবো যে চলো এবারে হবে, তাহলে এটা এদিকে আসবে 30 দিয়ে u ইকুয়াল টু কত আসবে? -1.33 into 30 by 0.15, তাই তো? হ্যাঁ আসবে, তাই আসবে 266 আসবে, -266 সেন্টিমিটার, -266 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে। কোশ্চেন নাম্বার 2 টা আমরা ক্লাসে করেছিলাম, আচ্ছা 3 টা কি করে করব? না এবার এই 3 টা কি করে করছি একটু মনে রাখো, কোশ্চেন নাম্বার 3 টা সেটা হচ্ছে, সেটা হয়ে গেছে আমার কোশ্চেন নাম্বার 3 is very important, read the sum very carefully। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि एक बाइकन्वेक्स थिक लेंस है, डू यू नो व्हाट इज अ बाइकन्वेक्स लेंस? But since they have mentioned thick lens, that means you cannot take the same point as center of curvature, मतलब सॉरी the pole जो है वो दो अलग-अलग पोल होगा, एक P1 एक P2, ठीक है,
अब बोल रहे हैं कि each surface has a radius of 10 सेंटीमीटर, तो दोनों सरफेस का 10 सेंटीमीटर रेडियस है and the thickness at the middle is 5 सेंटीमीटर। ये थिकनेस कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं look at the image of the object from object placed far away from the lens। far away from the lens means far away from the lens mention मतलब infinity से आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग को दो सरफेसेस में अलग अलग से काम करना पड़ेगा सिंस इट्स अ थिक लेंस। रिमेंबर थिक लेंस में हम लोग लेंस फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर डिस्कार्टेस फार्मूला दो अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग से निकालना है। कैसे कर रहे हैं? फॉर फर्स्ट फेस लिखो, फॉर फर्स्ट फेस ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है? इंफिनिटी में प्लेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट फेस के लिए इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है हम लोग निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, कैसे निकालेंगे? देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए पोल से we have to go from pole towards the right। ये देखो ये स्फेरिकल सरफेस है ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर रहेगा? यहाँ रहेगा, आया ना। सो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंचेंगे तभी हम लोग को R1 मिलेगा, और ये R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 का है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, तो ये प्लस 10 सेंटीमीटर होगा। यू आंसर व्हाई प्लस 10 सेंटीमीटर? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ले जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे? देखो फॉर द फर्स्ट केस μ1 का वैल्यू क्या होगा? ऑब्जेक्ट कौन सा मीडियम में है? एयर में है, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। सो इमेज μ1 1 होगा और μ2 होगा 1.5, क्योंकि इमेज जो है वो सेकंड सरफेस में रहेगा। ऑलराइट, तो इसका इक्वेशन क्या बनाएंगे हम लोग डिस्कस फार्मूला से? mu2 by v minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r। mu अरे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एट पर 1 by इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा ना, ये वैसे ही है। ये इंफिनिटी क्या है? माइनस 1 by v minus फिर से 1 by infinity is equal to 1.5 minus 1 by r is 10। তাহলে 1.5 by v is equal to 0.5 by 10। তাহলে v টা কত আসবে? v টা 30 সেন্টিমিটার আসছে। Alright, so that means these rays will converge at a point which is 30 centimeter। These rays will converge at a point which is 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस पोल। ये पोल से कितना सेंटीमीटर अवे? तो এটা আরো বেশি হবে হয়তো, মানে আই এম জাস্ট গিভিং ইউ আ রাফ স্কেচ, এটা করলে অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে ফাঁকটা। সো সে कि थोड़ा दूर जाके ऐसे, सो से दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। नाउ सी 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर फॉर्म होना चाहिए था, कब फॉर्म होना चाहिए था? अगर ये सरफेस नहीं होता तब फॉर्म होना चाहिए। समझ आया? मतलब सेकंड वाला सरफेस अगर नहीं होता तब ये 30 सेंटीमीटर दूर फॉर्म होता, लेकिन देयर इज अ सेकंड सरफेस, तो वहां पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा और फिर से एक इमेज फॉर्म होगा जो कि फाइनल इमेज होगा। ऑलराइट, so at the second surface, बताओ क्या होगा? सब सेकंड सरफेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? बिकॉज देखो सेकंड सरफेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग कौन सा पोल से मेजर करेंगे? P2 से मेजर करेंगे। यहाँ से P1 से ये ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो P2 से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? 30 minus 5 25 सेंटीमीटर। समझ आया? ये डिस्टेंस कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। लेकिन देखो इंसिडेंट लाइट जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये डिस्टेंस भी तो उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना, तो इसलिए u जो है ये प्लस 25। समझ आया? आया ना? अब v हम लोगों को निकालना है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से मेजर करेंगे? पोल से। ये सेकंड सरफेस का जो सेंटर है ये किधर है बताओ? नेगेटिव में।
ये सेकंड सरफेस का सेंटर इधर है, दिस इज C2, तो हम लोग को किधर जाना पड़ेगा, पोल से लेफ्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, बोलो ये और स्टेप किसको समझ में नहीं आया बताओ। सेकंड जब हम लोग पोल मेजर कर रहे हैं, पोल से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करेंगे, हम लोगों ने साइन कन्वेंशन क्या बनाया है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। कहां से मेजर किया जाता है, पोल से सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है, और इंसिडेंट लाइट है जिधर जा रहा है वो पॉजिटिव है और उसका ऑपोजिट। जब हम लोग ये सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, ये सरफेस का जो स्फीयर है वो स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाना पड़ेगा। कहां से जाना पड़ेगा, यहां से, तो किधर जा रहा है, लेफ्ट या राइट जा रहा है, लेकिन इंसिडेंट लाइट किधर है, तो इसीलिए r नेगेटिव है, समझ में आया। अब μ1 μ2 का वैल्यू, μ1 यहां पर कितना है 1.5। क्यों μ1 1.5 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेंसर, मतलब ये सरफेस नहीं होता तभी ऑब्जेक्ट फॉर्म होता, सो दैट मींस डेंसर मीडियम में था, और μ2 जो है वो हो जाएगा फाइनली एयर में फॉर्म होगा, इज 1। समझ में आया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस μ1 और μ2 इंटरचेंज हो जा रहा है। क्यों इंटरचेंज हो जा रहा है, क्योंकि पहले रे ऑफ लाइट फर्स्ट सरफेस के लिए रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा था, लेकिन सेकंड सरफेस में क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, इसीलिए डेंसर मीडियम में 1.5 और यहां पर μ2 है 1। अब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, u2/v minus μ1/u is equal to μ2 minus μ1/r। तो u2/v मतलब क्या, 1/v minus 1.5/25 is equal to 1 minus 1.5 by minus 10। तो इसमें से कैलकुलेट करके हम लोग फाइनल इमेज निकाल लेंगे। समझ में आया।